भगवान श्री राम को माता कैकेयी के 2 वचन के चलते 14 वर्ष का वनवास हुआ था। और जब भगवान श्री राम वनवास के लिए गए तो उनके साथ में उनकी पत्नी माता सीता और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी भी उनके साथ में चले जाते। लेकिन क्या आपको पता है कि जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ था तो उनके छोटे भाई जो कि भरत जी थे वो उस समय में कहाँ थे? क्योंकि जो उनकी माता कैकेयी थी उनके 2 वचन के चलते ही भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। और जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ था उस समय में जो उनके छोटे भाई भरत थे वो वहां पर नहीं थे। और आज हम यही जानेंगे कि जो भरत जी थे वो उस समय पर कहाँ थे जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। राजा दशरथ ने माता कैकेयी को 2 वचन दिए थे। उन वचनों के चलते जो माता कैकेयी थी वो उनसे कुछ ही मांग सकती थी। और जब राजा दशरथ ने भगवान श्री राम को अयोध्या का राजा घोषित करा तो जो कि मंथरा थी उन्होंने जो कि माता कैकेयी थी उनके वहां पर कान भर दिए। उन्होंने उनको समझाया कि राम ही अयोध्या का राजा क्यों बने, तुम्हारा पुत्र भरत भी तो बन सकता है। उन्होंने जो कि माता कैकेयी थी उनके वहां पर कैसे न कैसे करके कान भर दिए। और जो कि माता कैकेयी थी उनको 2 वचन भी याद आ जाते हैं। और जो कि माता कैकेयी थी जब मंथरा ने उनके कान भरे तो अब उनके मन में यही आ जाता है कि मेरा भरत भी तो राजा बन सकता है, राम ही क्यों अयोध्या का राजा बने। तो जो कि माता कैकेयी थी वो क्या करती है, राजा दशरथ जी के पास में जाती है और जो कि राजा दशरथ जी थे उनको वो 2 वचन याद दिलाती है। और जो कि माता कैकेयी थी वो उन 2 वचनों के चलते जो कि दशरथ जी थे उनसे पहले वचन में जो भरत थे उनके लिए अयोध्या का राज सिंहासन मांग लेती है। और वहीं पर जो कि भगवान श्री राम थे उनके लिए दूसरे वचन में 14 वर्षों का वनवास मांग लेती है। तो इस तरह जो कि माता कैकेयी थी उन्होंने जो कि भगवान श्री राम थे उनके लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया था। किसके बहकावे में आकर? मंथरा के बहकावे में आकर। क्योंकि जो मंथरा थी उन्होंने जो कि माता कैकेयी थी उनके इस तरीके से कान भरे थे कि जो माता कैकेयी थी उन्होंने जो कि राजा दशरथ थे उनके पास आकर 2 वचन याद दिलाती है। और उनसे 2 वचनों के चलते जो कि भरत जी थे उनके लिए राज सिंहासन मांग लेती है अयोध्या का। और जो कि भगवान श्री राम थे उनके लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लेती है। तो इस तरीके से जो माता कैकेयी थी उन्होंने जो कि भगवान श्री राम थे उनके लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया था। और जो कि भरत थे, कहा जाता है कि जब माता कैकेयी ने उनके लिए वनवास मांगा था तो वो उस समय में अपने ननिहाल कैकेयी देश में थे। और उस समय में जो शत्रुघ्न जी थे वो भी उनके साथ में ही थे। जब माता कैकेयी ने उनसे 2 वचनों के चलते भगवान श्री राम के लिए वनवास मांगा तो जो कि भरत और जो कि शत्रुघ्न थे वो उस समय में अपने ननिहाल कैकेयी देश में थे। और माता कैकेयी ने 2 वचनों के चलते भगवान श्री राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा तो जो कि दशरथ जी थे वो यहाँ पर वचनबद्ध थे, जिसके चलते जो दशरथ जी थे उन्होंने जो कि भगवान श्री राम थे उनको 14 वर्षों का वनवास भोगने की आज्ञा दी। और जो कि भगवान श्री राम थे उन्होंने जो कि दशरथ जी थे अपने पिता की आज्ञा मानकर वो 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाते हैं। और जो उनकी पत्नी और जो उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी थे वो भी उनके साथ में वनवास चले जाते हैं। और जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास जाते हैं तो यहाँ पर जो कि दशरथ जी थे उनकी मृत्यु हो जाती है। और जो भरत और शत्रुघ्न थे वो भी उनके पास में नहीं थे। और जो कि राम और लक्ष्मण थे वो उस समय वनवास चले गए थे। और जो कि भरत और शत्रुघ्न थे वो कहाँ पर थे? अपने ननिहाल कैकेयी देश में। और जब भरत और शत्रुघ्न वापस अयोध्या आते हैं तो जो कि माता कैकेयी थी उनसे जब उनके बारे में सब चीज का पता चलता है कि उन्होंने कैसे जो कि भगवान श्री राम है उनको 14 वर्ष का वनवास दिला दिया सिर्फ भरत को राज सिंहासन पर बिठाने के चलते। अयोध्या का राजा बनाना चाहती थी वो, तो जिसके चलते ही जो माता कैकेयी थी उन्होंने जो भगवान श्री राम थे उनको 14 वर्ष का वनवास दिलवा दिया था। और जब भरत जी को इन सब के बारे में पता चलता है तो जो कि भरत जी थे वो यहाँ पर अपनी माता पे बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। और कहा जाता है कि जो भरत जी थे उन्होंने जो कि माता कैकेयी थी उनका यहाँ पर त्याग भी कर दिया था। भगवान श्री राम के लिए उनके मन में इतना ज्यादा प्रेम था कि उन्होंने अपनी माता, अपनी जननी को ही त्याग दिया था। अब भगवान श्री राम जो कि स्वयं नारायण है उनके लिए जो कि भरत जी है उन्होंने अपनी जननी को भी त्याग दिया। तो हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि जो भगवान श्री राम है वो हमारे धर्म में कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जो कि भरत जी थे उन्होंने जो कि उनकी खुद की माता जिन्होंने उनको जन्म दिया उनको भी भगवान श्री राम के लिए त्याग दिया था। और वो बहुत ज्यादा क्रोधित भी हो जाते हैं। और जो कि भरत जी थे उन्होंने ही जो कि उनके पिता दशरथ जी थे उनका अंतिम संस्कार भी करा था। और जब उनका अंतिम संस्कार हो जाता है तो जो कि भरत जी थे वो तो अयोध्या के राजा बनना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने उस सिंहासन को ही ठुकरा दिया था कि मैं इस सिंहासन पे नहीं बैठूंगा। और जो भरत जी थे वो क्या करते हैं, भगवान श्री राम को अयोध्या वापस लाने के लिए चित्रकूट भी जाते हैं। भगवान श्री राम को वापस लाने के लिए वो चित्रकूट जाते हैं। लेकिन जो भगवान श्री राम थे वो अपनी पिता की आज्ञा मानते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ में नहीं आ सकता हूँ, मुझे 14 वर्षों का वनवास भोगना ही होगा। तो जो कि भरत जी थे वो क्या करते हैं कि जो भगवान श्री राम थे उनकी खड़ाऊ ले आते हैं। और वो कहते हैं कि जब तक आप वापस नहीं आ जाते हो आपके सिंहासन पे आपकी खड़ाऊ ही रहेगी। क्योंकि जो भरत जी थे वो कभी भी सिंहासन पे नहीं बैठना चाहते थे और वो भगवान श्री राम को ही सिंहासन पे बैठे हुए देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि जो भगवान श्री राम है वो ही वहां के राजा बने। क्योंकि जो भगवान श्री राम थे वो चारों भाइयों में सबसे बड़े थे।
तो भरत जी सोचते हैं कि मैं कैसे सिंहासन पे बैठ सकता हूँ, क्योंकि जो भगवान श्री राम है वो हम सब में से बड़े हैं। इसी के चलते जो कि भरत जी थे, उन्होंने जो कि अयोध्या का राज सिंहासन था उसको नहीं स्वीकारा था और वो वहां के राजा नहीं बने थे। और जो कि भरत जी थे वो भगवान श्री राम जी से बहुत ज्यादा प्रेम भी करते थे। और जो कि भरत जी थे, एक समय उनको ऐसा लगने लग जाता है कि मेरे कारण ही जो मेरी माता है, उन्होंने जो कि भगवान श्री राम है उनको 14 वर्षों का वनवास दिलवा दिया। भरत जी को एक समय में अपने आप पर भी क्रोध आने लग जाता है, क्योंकि जो भगवान श्री राम थे उनको 14 वर्षों का वनवास हो गया था और जो भरत जी थे वो ये सोच रहे थे कि मेरी माता ने मेरे चलते ही जो कि भगवान श्री राम है उनको 14 वर्षों का वनवास दिलवा दिया। इसी के चलते जो भरत जी थे उनको अपने आप पर भी बहुत ज्यादा क्रोध आने लग गया था। तो ये थी भरत की कहानी। जब उनकी माता ने भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास दिलवाया, तो जो कि माता क्या कही थी, वो क्या सोच रही थी कि जो भरत है उसको मैं अयोध्या का राजा बनाऊंगी। इसी के चलते जो भगवान श्री राम थे उनको उन्होंने 14 वर्षों का वनवास दिलवा दिया था। और जब भरत जी अपने ननिहाल कैकई देश से वापस आते हैं और जब उनको इस चीज के बारे में पता चलता है कि उनकी माता ने कैसे षड्यंत्र रच के जो कि भगवान श्री राम है उनको वनवास भेज दिया है, तो जो कि भरत जी थे वो क्या करते हैं, अपनी ही माता का त्याग कर देते हैं और वो कहते हैं कि भगवान श्री राम से बढ़कर तो मुझे कुछ है ही नहीं, मेरे लिए भगवान श्री राम ही सबसे पहले, ये सिंहासन तो मेरे लिए कुछ है ही नहीं। भगवान श्री राम के चलते उन्होंने अपनी माता का त्याग कर दिया था और उन पर वो बहुत ज्यादा क्रोधित भी हो जाते हैं। और मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ कि जब भगवान श्री राम को माता कैकेयी ने 14 वर्षों का वनवास दिलवाया था, तो उस समय में जो कि भरत जी थे वो अपने छोटे भाई शत्रुघ्न जी के साथ में अपने ननिहाल कैकेयी देश में थे। इसी के चलते जब भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ, तो उस समय में जो कि भरत जी थे वो वहां पर उपस्थित नहीं थे, क्योंकि जो भरत जी थे वो कहाँ पर थे, वो अपने ननिहाल कैकेयी देश में थे। और जो कि माता कैकेयी थी उन्होंने उसी बीच में जो कि भगवान श्री राम थे उनके लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया था। और जब भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ था, तो जो कि लक्ष्मण जी थे वो भरत जी पे बहुत ज्यादा क्रोधित भी हो जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि भरत के चलते ही जो भगवान श्री राम है उनको 14 वर्षों का वनवास हुआ है और उसकी माँ ने कैसे षड्यंत्र रच के जो कि भगवान श्री राम है उनके लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया। क्योंकि जो लक्ष्मण जी थे वो माता कैकेयी और जो कि भरत जी थे दोनों पर ही क्रोधित हो जाते हैं। और जब भरत जी भगवान श्री राम को वापस लाने के लिए चित्रकूट जाते हैं, तो जो कि लक्ष्मण जी थे तब जाकर उनके मन में जो भरत जी को लेकर संदेह था वो दूर होता है, क्योंकि जो भरत जी और उनकी जो माता कैकेयी थी उन पर जो कि लक्ष्मण जी थे उनको बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है, क्योंकि जो लक्ष्मण जी थे वो ये सोचते हैं कि इन्हीं के चलते जो भगवान श्री राम है उनको 14 वर्षों का वनवास हुआ। लेकिन जब भरत जी भगवान श्री राम को लाने चित्रकूट जाते हैं और जब राम जी को लेकर भरत जी के मन में इतना सारा प्रेम देखते हैं, तो जो कि लक्ष्मण जी थे वो यहाँ पर अपनी गलती पर पछतावा भी करते हैं, क्योंकि जो लक्ष्मण जी थे उनको बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है भरत जी पर, क्योंकि वो ये सोच रहे होते हैं कि इन्हीं के चलते जो कि भगवान श्री राम है उनको 14 वर्षों का वनवास हुआ है।